गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक स्टार्ट नाउ आईपीसी नोमेनक्लेचर। आज जो स्टार्ट करने वाले आईपीसी नोमेनक्लेचर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी नोमेनक्लेचर ही है। यदि आपने आईपीसी कर ली, आइसोमेरिज्म कर लिया एंड प्लस आई और माइनस आई, एम प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट यदि आपने कंप्लीट कर लिया, इट मींस आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी। और यदि ये कुछ नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल डफर हो जाओगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बढ़िया टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ओके, सो आईपीसी नोमेनक्लेचर। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, वो देखें। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3 CH2C CH3 CH2 and CH2 CH3. Okay, what is the IPC name of this compound? So first rule is selecting of carbon chain. तो मैंने ये क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया इस कार्बन चेन का। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, सपोज दैट मैंने इस साइड से नंबरिंग की तो 1 2 3 एंड 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूट कनेक्टेड है। बट जब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से यदि नंबरिंग कर रहा हूं तो सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। इट मींस आप लोवेस्ट नियरेस्ट पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, ये लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो आएगा, या फिर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर CH3 ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे आएगा, लोवेस्ट पोजीशन पे आएगा। तो आप बोलेंगे सर इसको यदि आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं, कौन साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड नंबर कार्बन पे CH3 ग्रुप कनेक्ट है। इट मींस इस साइड से आप नंबरिंग करते ही इसका क्या, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये लोवेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड से जो नंबरिंग होगी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये नंबरिंग कर दी। आपको कार्बन से सिलेक्ट कर दिया, आपने नंबरिंग कर दी। अब थर्ड रूल क्या है, आईपीसी सीक्वेंस। आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेम। सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट मींस ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स आर सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट। सेकंड जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है वो साइक्लिक कंपाउंड है, बट यहां तो साइक्लिक कंपाउंड है नहीं। फिर उसके बाद में वर्ड रूट, फिर उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो बेटा, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ओके, चेक करें, ये जो आपने कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, इस कार्बन चेन के अंदर सेकंड नंबर कार्बन पे क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप इसको बोला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम होगा वो होगा मिथाइल। क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल। CH3 सब्स्टिट्यूएंट नेम इज मिथाइल। तो क्या करते हैं, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट की जगह तो क्या कर दूं मैं, मिथाइल। तो ये करते मैंने मिथाइल प्लस क्या है, इस कंपाउंड जो है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है। कहीं पर भी आपको साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है नहीं, इट मींस यहां पर क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट को। फिर उसके बाद में वर्ड जो है उसको करना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। ओके, अब देखेंगे वर्ड रूट है। वर्ड रूट मींस होता है कि पेरेंट्स कार्बन चेन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेरेंट्स कार्बन चेन इन दिस कंपाउंड, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। और 5 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट यूज में लेंगे वो है पेंट। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज में लेंगे, पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अभी मैंने सेकेंडरी सफिक्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, बट प्राइमरी सफिक्स के अंदर देखें, प्राइमरी सफिक्स के अंदर यदि आप देखें तो प्राइमरी सफिक्स जो है उसके अंदर एल्केन एंड एल्काइन आएगा। एल्केन मींस होता है कि कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन एंड कार्बन, यूज ऑफ सफिक्स आइन। तो यहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, कार्बन टू कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है। इट मींस आप जो सफिक्स के फॉर्म में यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, एन। आपके पास एन आ गया। एन जो आपके पास सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, इन 3 के 3 जो है इन सभी को कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने के बाद आपके पास आ जाएगा मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन। ओके, तो ये आपके पास नेम हो गया मिथाइल पेंटेन, इसका प्योर नेम हो गया, आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया इसका। ओके, सेकंड एग्जांपल इज CH3
CH3 and C2H5 and CH2 and CH3, CH and CH, राइट। अपने को क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, राइट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दो इसको, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। रूल नंबर सेकंड नंबरिंग, नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे राइट हैंड साइड से, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की 1 2 3 4 एंड 5, 2 एंड 3 पोजीशन पे सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर पोजीशन पे मैं क्या कर दूंगा, 2 एंड 3 का सम कर दो तो आपके पास टोटल हो गया 5। 2 एंड 3 को मैंने ऐड कर दिया, कितना आ गया 5, ओके। बट इस साइड से आप नंबरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 एंड 5, 3 नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है और 4 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। सो 3 + 4 इज इक्वल टू 4 और 3 कितने हो गए 7। मेरे को लोवेस्ट पोजीशन 5 होगा या 7, तो आप बोलेंगे सर जो 5 जो है ये लोवेस्ट पोजीशन है, इसकी लोवेस्ट पोजीशन है, तो लोवेस्ट पोजीशन है तो ये वाला जो हो जाएगा ये तो राइट हो जाएगा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो आपने राइट हैंड साइड से जो नंबरिंग की है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर किसका हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। तो ये तो रॉन्ग। अब क्या करना अपने को, थर्ड रूल क्या है, आईपीसी नोमेनक्लेचर। आईपीसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आपको आईपीसी सीक्वेंस को आपको प्रिपेयर करना है। आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, सब्स्टिट्यूएंट का नेम, फिर उसके बाद में वर्ड रूट, फिर सफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो सब्स्टिट्यूएंट टोटल इस कार्बन चेन के अंदर आप चेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा इन दिस कंपाउंड 2 CH3 and C2H5। तो CH3 means methyl, CH3 means methyl and C2H5 means ethyl, C2H5 means ethyl, ओके। अब जब आप प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है इस ये जो आपने कार्बन चेन जो यूज में लिया है, इस कार्बन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 2, बट 2 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट करेक्ट टू मेन पेरेंट्स कार्बन चेन। तो आपको उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम, अब 2 आ गए, यहाँ पे टोटल कितने 2 हैं, तो आपको उस मिथाइल या इथाइल में से किस, भाई 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट है तो किस सब्स्टिट्यूएंट को पहले आप नोमेनक्लेचर में पहले करेंगे, तो आपको क्या याद रखना है, CH3 आ गया आपके पास और C2H5 है। CH3 means methyl and C2H5 means ethyl, methyl and ethyl। तो इन दोनों में से आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम करना है। तो बताइए मिथाइल और इथाइल के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर E फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मिथाइल एंड सेकंड नंबर पे, तो इथाइल का नेम पहले करते हैं, मिथाइल का नेम बाद में कर देंगे। तो देखो इथाइल C2H5, C2H5 कितने, जो C2H5 मींस मिथाइल, तो ये कर दिया मैंने, C2H5 मींस इथाइल, तो ये कर दिया मैंने इथाइल, राइट। बट जब कभी भी आपको इथाइल आप सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में करें तो उस इथाइल की पोजीशन भी रिप्रेजेंट करनी है, उस इथाइल की क्या करनी है, पोजीशन भी रिप्रेजेंट करनी है। आपने ये जो फर्स्ट का एग्जांपल है इसके अंदर पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं किया है, सेकंड नंबर पे इथाइल मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आपको यहां पर क्या करना है 2 मिथाइल, क्या करना है 2 मिथाइल एंड पेंटेन। बट यहाँ पर भी देखिए आप कि जो इथाइल ग्रुप है ये कौन सी नंबर पोजीशन पे है, 3 नंबर पोजीशन पे है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है 3 इथाइल एंड 2 नंबर पे क्या कनेक्टेड है CH3 ग्रुप। ऐसे मत कर देना सर 2 नंबर पोजीशन जो है लोवेस्ट पोजीशन है और 3 नंबर उससे 1 नंबर क्या हो गया एक्स्ट्रा में हो गया, तो सेकंड नंबर वाले पोजीशन जो है लोवेस्ट पोजीशन है, सबसे पहले इसका नेम कर दें। नहीं, जब कभी भी आपको सब्स्टिट्यूएंट का नेम करना होता है तो आपको क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग C2H5 पे फर्स्ट नंबर पोजीशन पे होगा और CH3 सेकंड नंबर पोजीशन पे आएगा, तो इसका नेम कर दे C2H5 मींस इथाइल एंड CH3 मींस मिथाइल। तो 3 नंबर पे तो क्या कनेक्ट है C2H5, तो प्रीफिक्स के फॉर्म में 3 वर्ड एंड, ये तो वर्ड हो गया और ये नंबर हो गया, नंबर एंड वर्ड्स के बीच में मिड के अंदर आपको हाइफन का क्या यूज में लेना है, साइन यूज में लेना है, डैश का साइन यूज में लेना है। नंबर्स एंड वर्ड के बीच में आपको किसका यूज में लेना है, इस डैश का साइन का यूज में लेंगे। तो 3 सिंगल बॉन्ड आपके पास जाएगा क्या इथाइल एंड CH3 मींस क्या हो जाएगा 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 मिथाइल, तो आपके पास हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब ये जो आपके पास सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब आपको चेक करना वर्ड रूट मींस होता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन इन दिस कंपाउंड, तो 1 2 3 4 एंड 5 के लिए जो वर्ड रूट यूज मिलेंगे वो क्या यूज मिलेंगे, पेंट, दे करके मैंने पेंट
प्लस सफिक्स है, सफिक्स मींस होता है कि सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है कार्बन टू कार्बन एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आप देखेंगे कि ये जो आपने मेन पेरेंट्स कार्बन चेन जो यूज में लिया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स के फॉर्म में क्या मिलेंगे, एन। और इन 3 के 3 जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एंड वर्ड रूट एंड सफिक्स, इन तीनों को क्या करते हैं, कंबाइन कर दें, और कंबाइन करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। थर्ड एग्जांपल CH3 CH CH2 एंड CH3। ओके, ये मैंने कंपाउंड यूज में ले लिया है। अब इसके अंदर आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, करो बेटा आईपीसी नोमेनक्लेचर। लोकेट स्टेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, तो आप देखेंगे 1 2 नंबर पोजीशन पे CH3 एंड CH3 सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पोजीशन पे है, बट जब आप राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 एंड 3 नंबर पोजीशन पे CH3 एंड CH3 कनेक्टेड है। तो लोवेस्ट पोजीशन 2 नंबर हो गया, 3 नंबर तो आप बोलेंगे 2 नंबर इज लोवेस्ट पोजीशन। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या कर देंगे, नंबरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब इसके बाद में रूल नंबर थर्ड, आईपीसी सीक्वेंस। आईपीसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड देन वर्ड रूट एंड देन सफिक्स। तो आपको चेक करना है कि ये जो आपने कंपाउंड यूज में लिया है, इस कंपाउंड के अंदर CH3 एंड CH3 जो इन मेन पेरेंट्स कार्बन चेन से आउट है, इट मींस ये क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है, तो आप बोलेंगे सर इस सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम है वो है मिथाइल। जो आपने 10th क्लास के अंदर किया है ना बेटा, आईपीसी नोमेनक्लेचर 10th क्लास, सिंपल नेम, आईपीसी नेम, है ना, और ये जो आपने कंप्लीट बताया है वहां पर, तो याद रखना सेम आईपीसी नेम यहाँ चल रहा है, बट फर्क इतना ही है, वहां थोड़ा लेवल थोड़ा मिनिमम मतलब बिल्कुल लो था, यहाँ पर 0 to 0 जिसे बोलते हैं, यहाँ पर कंप्लीट आएगा, बस फर्क इतना ही है। ओके, हाँ, यस। CH3 and CH3 total substituent है present in this compound 2, but 2 substituent are same. What is the name of substituent? Methyl. क्वेश्चन आ जाएगा what is the name of substituent in this compound? तो आप क्या बोलेंगे, मिथाइल। और मिथाइल एंड मिथाइल दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है। तो रूल सुने, जब आप आईपीसी नोमेनक्लेचर करें तो रूल देखो, रूल क्या है, यदि आपके पास यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, यहाँ पर टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने 2 हैं, और दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट बोथ आर सेम, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट सेम। अब सब्स्टिट्यूएंट सेम है, आपको नेम नोमेनक्लेचर करना है, सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या करेंगे, मोर देन 1 है कि मोर देन 2 है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, बट मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट तो है ही है, साथ में दोनों के दोनों सेम है। डिफरेंट होते तो क्या करते, अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक कर लेते और अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर देते, बट ऐसे मत कर देगा। इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर 2 सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल
एंड सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है तो सेकंड मिथाइल टू मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो उसके लिए क्या करते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कर दिया आपने एन, तो आपने कर दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, देखो जब आपके पास है किसी भी मेन पेरेंट्स कार्बन चेन के अंदर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो और वो भी क्या हो सेम हो, तो मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है इट मींस 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और ये दोनों के दोनों सेम है, और सेम है तो याद रखना है यदि आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो उसके लिए आप यूज में लेना है डाई, प्रीफिक्स के फॉर्म में, प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेंगे डाई, और 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम, तो सेम के लिए क्या यूज में लेंगे ट्राई, और 4 सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज में लेंगे टेट्रा, और 5 सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज में लेंगे पेंटा। ओके, तो मिनिमम ये आएंगे हेक्सा, तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, तो बट ये कब यूज में लेना है जब आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हो, और मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट बट क्या होनी चाहिए सेम, क्या होना चाहिए सेम। आपके पास मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है और वो भी क्या है सेम है, तो ही आपको यदि 2 सब्स्टिट्यूएंट आर सेम यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई, प्रीफिक्स मींस वर्ड रूट, और जो सेकेंडरी जो आपके पास सफिक्स है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेम से पहले करना है, आफ्टर या बिफोर हो तो बिफोर। ओके, 3 सब्स्टिट्यूएंट आर सेम यूज ऑफ प्रीफिक्स ट्राई, and 4 substituent are same use of prefix tetra, and 5 substituent are same use of prefix penta। ओके, तो यहां पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों के दोनों सेम है, और सेम है तो प्रीफिक्स के फॉर्म में 2 है तो प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज मिलेंगे नेम, बिफोर नेम यूज ऑफ प्रीफिक्स डाई, तो के लिए क्या यूज मिलेंगे डाई। ओके, तो डाई कर दिया। अब नेम सब्स्टिट्यूएंट का नेम मिथाइल, तो ये कर दिया मैंने मिथाइल टू मिथाइल, बट ये भी याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा कैपिटल के अंदर, फिर उसके बाद में आपको स्पेस नहीं देना है। आईपीसी नोमेनक्लेचर ये भी है कि भाई आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर चाहे आप सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट इट मींस सब्स्टिट्यूएंट वर्ड रूट एंड प्रीफिक्स जब आप यूज में लेते हैं तो आप जब उनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद में आप उनके बीच में आपको जो आपने वर्ड रूट सब्सटेंस और वर्ड रूट और प्रीफिक्स जो आपने यूज में लिया है उनके बीच में कहीं स्पेस नहीं रखना है, स्पेस होता ही नहीं आईपीसी के अंदर। वो सेकंड रूल ये है कि जो फर्स्ट वर्ड जो आपने यूज में लिया आईपीसी के अंदर वो क्या होना चाहिए कैपिटल, बाकी जितने भी वर्ड है सभी के सभी क्या होने चाहिए स्मॉल लेटर के अंदर होने चाहिए। तो डाई मिथाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 4, और वर्ड रूट के लिए क्या यूज मिलेंगे 4 के लिए ब्यूट एंड यूज ऑफ सफिक्स इन सिंगल बॉन्ड का क्या यूज मिलेंगे एन, तो ये आ गया डाई मिथाइल ब्यूट प्लस एन। ओके, बट आप चेक करेंगे कि सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, सेकंड नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है 2 टाइम्स बार है, तो आपको क्या करना है इसे डाई से पहले उनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल एंड सेकंड नंबर पोजीशन पे भी 2 मिथाइल है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया डैश, याद रखना है नंबर डैश कनेक्ट टू नंबर एंड नंबर, यूज ऑफ डैश कनेक्ट टू नंबर एंड हाइफन यूज ऑफ हाइफन बिटवीन नंबर एंड वर्ड्स। याद रखेंगे नंबर एंड नंबर के मिड के अंदर तो आपको क्या यूज में लेना है डैश वर्ड, इसको डैश कोमा वर्ड्स यूज में लेना है, ये कोमा साइन यूज में लेना है। नंबर एंड नंबर के मिड के अंदर तो किस साइन का यूज करना है कोमा, एंड नंबर एंड वर्ड्स के मिड के अंदर आपको कौन सी साइन का यूज करना है डैश साइन का यूज करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट इनको भूल जाते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है। नंबर एंड नंबर यूज ऑफ साइन कोमा, नंबर एंड डैश यूज ऑफ साइन डैश, याद रखेंगे 2 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन, इन तीनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास हो जाएगा 2 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, और आज के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो कर देना। CH3 CCl CH3 कार्बन CH3 and CH3 CH। ओके, फर्स्ट एग्जांपल
सेकेंड एग्जाम्पल इज ओके। आपके पास ये 2 एग्जांपल्स हैं। आपको कल नेक्स्ट डे मेरे को असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट जो है आपके पास या फिर डाउट जो आता है ऑप्शन उसके अंदर आप बता सकते हैं मेरे को इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर राइट है रॉन्ग है और मैं वहां चेक करके आपको रिटर्न के अंदर बता दूंगा। ओके, मैं सभी का डेली चेक करता हूं तो आप करें दोनों क्वेश्चनों के अंदर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो डाउट के अंदर आप मेरे को डाल के आप डाउट के अंदर जो भी आपको डाउट आए उसके अंदर डाल के मेरे से पूछ भी सकते हैं एनी डाउट। ओके, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।